हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। जैसा कि हम सब आधुनिक काल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख रहे थे, तो अगले वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज उसके आगे देखेंगे, ठीक है। और चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं सभी परीक्षा में पूछे गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो टेलीग्राम लिंक पर इसको हम सेंड कर देंगे, आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा। देखते हैं 51 नंबर का क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। काव्य पंक्ति है और कविता दी गई है, ठीक है। जल ठूंठ पर बैठ गई कोकिला कूक, किसका है? शासन की बंदूक। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा है। ये हो जाएगा सतपुड़ा के जंगल। धसो इनमें डर नहीं है मौत, यह घर नहीं है। ये हो जाएगा यह दीप अकेला। और भूख कौन उपजाता है? अकाल दर्शन से, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, धूमिल की किस कविता में एकता, युद्ध की और दया अकाल की पूंजी बताई गई है? पूंजी के रूप में बताई गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है। नक्सलवाड़ी, पटकथा, अकाल दर्शन, मोचीराम। राइट आंसर हो जाएगा इसका अकाल दर्शन में क्या है? एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी है, अकाल दर्शन में बताई गई, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचनाएं लीलाधर जगूड़ी की है? इस यात्रा में, दीवार पर खून से, रंग खतरे में, भय भी शक्ति देता है, नाटक जारी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस यात्रा में, भय भी शक्ति देता है, नाटक जारी है। तीनों रचनाएं लीलाधर जगूड़ी की रचना है। आगे, जन्म काल के अनुसार रचनाकारों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। इसमें हो जाएगा पहले सियाराम शरण गुप्त, उसके बाद आएंगे उदय शंकर भट्ट, सोहनलाल द्विवेदी, फिर चौथे नंबर पर श्याम नारायण पांडे, रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे, मैथिली शरण गुप्त के संबंध में कौन से कथन सही है पूछा गया। मैथिली शरण गुप्त की कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी के आदर्शों के और मान्यताओं के फलश्रुत है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म बांदा में हुआ। मैथिली शरण गुप्त की पहली कविता 1905 में सरस्वती में प्रकाशित हुई। और चौथा, मैथिली शरण गुप्त के परिवार में शैव भक्ति की परंपरा थी। मैथिली शरण गुप्त का काव्य मर्यादा और संयम की डोर से बंधा हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला, तीसरा और पांचवा राइट आंसर है। मैथिली शरण गुप्त का काव्य मर्यादा और संयम की डोर से बंधा हुआ है। और मैथिली शरण गुप्त की पहली कविता 1905 सरस्वती में प्रकाशित हुई है। और इसका पहला वाला क्या था? मैथिली शरण गुप्त की कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी के आदर्शों की मान्यताओं की फलश्रुति थी। आगे, प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। इसमें हो जाएगा पहले रसवंती, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रश्मिरथी, उसके बाद उर्वशी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रचनाओं की प्रथम प्रकाशन की दृष्टि से पहले से बाद के क्रम में लगाना है इसमें भी, ठीक है। तो पहले हो जाएगा अपनी केवल धार, उसके बाद मगध, अकाल में सारस, फिर हो जाएगा सब कुछ होना बचा रहेगा, चांद की वर्तनी। राइट आंसर इसका सी वाला हो जाएगा। साकेत के प्रारंभिक 5 सर्ग किस पत्रिका में प्रकाशित हुए थे? माधुरी, चांद, सुधा, सरस्वती।
राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। सांधी गीत में संकलित महादेवी वर्मा की कविताएं नहीं है, इसमें पूछा गया है। ऑप्शन है बीन भी हूं मैं, तुम्हारी रागनी भी हूं, मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर भी कल है प्राण मेरे, मधुर मधुर मेरे दीपक जला, निश्वासों का नीड़। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन कौन सा नहीं है? पहला और चौथा, फिर पांचवा। बाकी इसमें ध्यान देना है कि सांध्य गीत में कौन संकलित है, हो जाएगा मैं नीर भरी दुख की बदली और फिर भी कल है प्राण मेरे, ये दोनों सांध्य गीत में संकलित हैं। आगे है अभिकथन और कारण दिए गए हैं। अभिकथन है प्रयोगवादी कवि ने जिस नए सत्य के शोध और प्रेषण के नए माध्यम की खोज की घोषणा की थी, वह सत्य इसी मध्यवर्गीय समाज के व्यक्ति का सत्य था। कारण मध्यवर्गीय समाज के सत्य की अभिव्यक्ति प्रयोगवाद की पहली बार हुई है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, ये तो सही है लेकिन कारण सही नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, रचना और रचनाकार से। देखते हैं, बारिश में भीगते बच्चे किसका है? रामदरस मिश्र का। हवा में हस्ताक्षर मोस्ट इंपोर्टेंट है, कैलाश वाजपेयी का। बेहतर दुनिया के लिए हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। कविता में औरत अनामिका, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर। आगे चलते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में सत्य कथन है। पहला है उन्होंने हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय एवं जनवादी तत्व को प्रतिष्ठित किया। उन्होंने कविताओं में आधुनिक कहानी का प्रकाशन प्रारंभ किया। भारतेंदु ने प्रचलित खड़ी बोली को साहित्यिक रूप दिया। भारतेंदु ने हिंदी लेखकों के मंडल को प्रोत्साहित किया। उन्होंने खड़ी बोली में काव्य लेखन किया। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी। कौन कौन सा सही है? पहला, तीसरा और चौथा। उन्होंने हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय एवं जनवादी तत्वों को प्रतिष्ठित किया। भारतेंदु ने प्रचलित खड़ी बोली को साहित्यिक रूप दिया। और चौथा हो जाएगा भारतेंदु ने हिंदी लेखकों के मंडल को प्रोत्साहित किया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा समाप्त हुआ। आगे हम और भी प्रैक्टिस लाएंगे आधुनिक काल का। ठीक है, तो इतना इस पीडीएफ में बचा था, हम सोचे इसको पहले कवर कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।